हेलो दोस्तों, आदित्य गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं मैथ से के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये व्यापम के प्रश्न है और पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। इस वीडियो में इतना इजी तरीके से आपको समझाया गया है ट्रिक के साथ कि आप एक बार वीडियो देखेंगे तो इस टाइप के सभी प्रश्नों को कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक रेडियो 990 रुपए में 10% 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया। उसे 890 में बेचने पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। हमें 990 रुपए जो है इसे 10% के लाभ पर, यानी कि इसकी वैल्यू हमें 110 रुपए दी गई है। तो हम पहले 100% निकालेंगे, फिर हमारा जो भी लाभ या हानि होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और 11 नवे 99 और प्रतिशत का 2 0 लगाएंगे, यानी कि वस्तु हमने 900 रुपए में खरीदी है। अब इसे 890 रुपए में, यहाँ पे लिखा है 890 रुपए में बेचा गया है। तो हमें कितने की हानि होगी? 10 रुपए की हानि होगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। इसे एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। 990 रुपए में कोई वस्तु है, उस पर 110 रुपए का 10 रुपए का लाभ हुआ है, यानी 100 पर 10 रुपए का लाभ हुआ है। तो हमें पहले 100% की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए 990 गुणा 100 बटे 110 करेंगे। हमें 100 की वैल्यू चाहिए। इसलिए 110 को नीचे रखेंगे। अगर हमें इस पर 10% लाभ निकालना होता तो हम उसे ऊपर लिखते हैं। इसलिए इसे डिवाइड करेंगे 11 से 9 बार। तो 9 गुणा 10 और ये 1 0, तो ये 900 हो जाएगा। तो 900 में से 890 को घटाएंगे तो 10 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इस पर हमें 10% की हानि हुई अगर हम इसे 890 में बेचते हैं तो। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। प्रश्न एक बार फिर से, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। पहले हम ए लिखेंगे। ए और बी दोनों ने एक साथ काम किया है। कितने दिनों तक किया है? 10 दिनों तक। और ए अकेले ने उसी काम को 30 दिनों में किया है। दोनों जब साथ में थे तब उन्होंने 10 दिन में किया और ए अकेले ने 30 दिन में किया। सवाल वाला पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 आएगा। 10 तिया 30 और 30 एकम 30। तो 10 से 30 में डिवाइड करेंगे। 10 तिया 30, 30 एकम 30। दोनों का काम 3 था। ए और बी जब दोनों ने मिलकर काम किया तब 3 था और ए अकेले ने किया तो 30 था, यानी कि दोनों के काम में से हम एक का काम, ए और बी दोनों के काम में से हम ए का काम हटा देंगे। ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 बचेंगे। इस 2 से इस 15 को जब 2 से जब 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आएगा, जो कि बी अकेले का काम है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने समय में 1000 की 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी। कितने समय में 1000 की राशि 20% वार्षिक दर से, जबकि ब्याज की दर 6 माही हो,
यानी कि इस प्रश्न में समय पूछ रहा है कि 1000 की जो राशि है 20% की दर से 1321 हो जाएगी जब ब्याज की दर 6 माह है। इसके बारे में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना हूँ। जब 1000 की राशि हो और वो 1321 हो जाए तो ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। क्यूब है यानी कि साल कितने लगेंगे? 3 साल लगेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, ब्याज की दर 10% से बढ़ा करके 20% कर दी है और दर को 2 गुना कर दिया है और समय को कितना कर दिया है? आधा कर दिया है। जब दर 20% हो तो समय लगेगा 1.5 वर्ष और जब 10% हो तो समय लगेगा 3 वर्ष, क्योंकि ये 10 का क्यूब है। 10 का क्यूब 1000 है और 11 का क्यूब 1321 है। 1321 की राशि तब ही होगी जब ब्याज की दर 10% हो और समय 1 वर्ष हो और जब ब्याज की दर 20% हो तो समय 1.5 वर्ष होगा। तो प्रश्न का जवाब हमारा आंसर 3 है, यानी कि 1.5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? फिर से टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का प्रश्न है। ए और बी दोनों काम को 15 दिनों में करते हैं। बी अकेला 20 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम वो संख्या होती है जिससे इन दोनों का भाग चला जाए, तो 60 ऐसी संख्या है। तो 15 चौके 60 और 20 तिया 60। दोनों का काम है 4, उसमें से 3 को घटाएंगे यानी कि बी को घटा लेंगे। ए बी में से बी को घटा लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 की। तो एक की वैल्यू है यानी कि 60 गुणा 1 बराबर 60। तो एक कितने दिनों में काम करेगा? 60 दिनों में काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसे अगले वीडियो में कर लेंगे। ये प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त 5 तथा 200 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका एक इजी सा मेरा खुद का बनाया हुआ आपको फार्मूला बताता हूँ जिससे आपको बहुत इजी होगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या है फार्मूला? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या। ये फार्मूला क्या होता है आपको समझा देता हूँ। देखिए इधर, पहली संख्या यानी कि महत्तम समापवर्त। सवाल हमेशा इसी टाइप का रहेगा और हर प्रश्न इसी टाइप का रहेगा, उससे इसी टाइप से हल करना है। सवाल को एक बार फिर से समझिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, जो पहली संख्या देगा वो महत्तम समापवर्त होगा और अगर पहली संख्या लघुत्तम भी देता है तब भी इसे इसी प्रकार से हल करना है। महत्तम समापवर्त 5 गुणा लघुत्तम समापवर्त 200 बटे तीसरी संख्या 25 है जो कि सबसे आखिरी में दी है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 25, 5 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और 0 लगा देंगे। 0 यहाँ से लगा दिया तो क्या उत्तर आ जाएगा? 40 उत्तर आ जाएगा। एक बार फिर से आपको समझाऊंगा दोस्तों। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या। ये आप सिर्फ याद कर लो कि आप ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे और हर प्रश्न में, हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए फिर से, 5 गुणा 200। पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 200 है और तीसरी संख्या 25 है, जिससे कि डिवाइड में यानी कि बटे में लेना है।
पच्चम 25 और 5 चौके 20 और ये 0 लगा दी तो 40 उत्तर हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न, हमारे इस वीडियो के 5 प्रश्न हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।